हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम सीयूबी का तीसरा पीवाईक्यूज देखने वाले हैं जो जून 2012 में पूछा गया था। इस पीवाईक्यूज में लिखा गया है लाइक तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी 0 to 1 इंटीग्रेशन है ux² + 4e² y x² अंदर बाहर x है dx वेयर ux इज ए स्मूथ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 सेटिस्फाइंग u0 = 0 u1 = 1 विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। मतलब क्या ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास एक कंडीशन हमको जानते हैं, हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है ना, एक्स वाई और वाई डैश, ये वाली कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो बाई के इक्वल क्या है, बाई की जगह हमारे पास क्या लिखा गया है यू, और वाई डैश की जगह क्या है यू एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा डेल एफ होगा डेल यू एक्स, ठीक, माइनस का डी/डी एक्स डेल एफ होगा डेल यू एक्स, ठीक है। उस हिसाब से कंडीशन में हमारे पास इम्प्लाई होगा, ठीक। अब एक तो हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं पहले, ठीक। ऑप्शन वाइज क्या फिटिंग क्राइटेरिया, फिर हम मेथड वाइज चेक करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन वाइज हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में जब जैसे ही हम इन दोनों फंक्शन को पुट करेंगे सेटिस्फाइड हो रहा है। इस वाले ऑप्शन में ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्योंकि 1 के बराबर नहीं आएगी कंडीशन, ठीक। और इस वाले सेटिस्फाइड में भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दूसरी वाली इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हमारे पास ऑप्शन डायरेक्ट है, ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब बाई मेथड हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखो हमने जो हमारे पास ऑप्शन वाइज है इस तरीके से हमने चेक किया, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बाई मेथड हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बाई मेथड ये वाला फंक्शन तो हुआ एफ एक्स यू एक्स, ठीक है। u(x² + 4u² x², एक्स बाहर है, ठीक है। अब हमारे पास जो यूलर इक्वेशन क्या हो जाएगी इस टर्म में, डेल एफ डेल यू माइनस का डी/डी एक्स डेल एफ डेल यू एक्स इक्वल टू 0। इस कंडीशन हमारे पास ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक। अब हमारे पास क्योंकि जैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो डेल एफ डेल यू क्या आएगा ये इस वाली कंडीशन में थोड़ा है, तो यहाँ से हमारे पास ए टी यू हो जाएगा, ए टी यू और एक्स जैसे मल्टीप्लाई करें तो एक्स कट जाएगा, तो ए टी यू अपॉन एक्स हो गया माइनस का डी/डी एक्स। यहाँ से जैसे यू एक्स करेंगे तो 2ux इंटू एक्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में। अब इसका हम डबल बार करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्स के टर्म में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो फंक्शन तो उसका दिया है एक्स का, और एक बार जैसे ही एक्स का के पास से चलेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 2ux हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 बाहर ले लेते हैं, ux हो गया। अब जब हमारे पास ux का करेंगे तो ux एक्स का डबल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो है इसका बाहर हमारे पास करेंगे तो डबल एक्स हो गया। अब एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी यू अपॉन एक्स माइनस का 2ux माइनस का एक्स 2x इंटू यू एक्स, ये वाला क्या कंडीशन हो गई, ये वाली हमारे पास होगी। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी यू माइनस का 2x यू एक्स माइनस का x² 2u एक्स। अब इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं। जब सही तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास है x² यू एक्स प्लस x इंटू यू एक्स माइनस का 4u = 0। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास चेक करो आपके पास ये कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ओडी में, ठीक है। इसके जगह क्या पुट किया जाता है x = e⁻z। तो हमारे पास इसकी जगह क्या आ गया डी -1। हमारा जो एक्स यू की टर्म हमने कैंसिल कर दी वो बाहर फेंक दी, यहाँ की जगह हमारे पास डी, और ये तो 4 है ऑलरेडी, ये कॉमन लेके हमने, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है। जैसे यहाँ करेंगे मैं यहाँ से कट जाएगा 3², तो डी = हमारे पास +1/2। यहाँ से हमारे पास जो जेड की वैल्यू क्या आएगी ln x आएगी ना। अब जैसे ही हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो हमारे पास अलग अलग जो हमारे पास जो पॉजिटिव रूट आते हैं, ठीक है, अलग अलग रूट आते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जब अलग अलग रूट आए तो ये वाली कंडीशन होती है c1 मतलब कुछ भी फंक्शन प्लस c2 कुछ भी फंक्शन, तो c1 जेड की गया ln x जैसे ही पुट करेंगे क्योंकि जेड के टर्म में कर रहे हैं ना, तो u z = c1 2z प्लस का c2 2z हो गया। अब 2 ln x प्लस का c2 2 ln x। अब जैसे ही हम पुट करेंगे तो x² ये वाला। अब एक हम चीज़ हम जानते हैं e⁻ln, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 होती है ना, ये वाली कंडीशन तो हम जानते हैं 1 होती है। जैसे c1 x² हो जाएगा c2/x², ठीक। अब दो कंडीशन के बिना u0 = 0, तो जब जैसे ही =0 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे तो ये आर्बिट्री कंडीशन आ रही ना, इसमें जैसे पुट करेंगे जैसे 0 बराबर ये वाला 0 इधर चला जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू 0 हो गई। अब जैसे ही u1 = 1 पुट करेंगे तो वहाँ पर c2 की वैल्यू 0, c1 = 1 हो गया। तो हमारे पास जैसे ही इसमें पुट करेंगे इस वाली कंडीशन में तो क्या आ जाएगा ux बराबर
एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने वाई ऑप्शन भी चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन था, और वाई मेथड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।